फिल्म की शुरुआत में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है जो अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के सेंट क्लाउड शहर में स्थित है। आगे हम देखते हैं एक कपल ऑर्फनेज में बच्चा अडॉप्ट करने आया है। वो डॉक्टर विल्बर से मिलते हैं। डॉक्टर विल्बर एक सर्जन है और उस ऑर्फनेज के केयर टेकर भी। विल्बर उन्हें एक बच्चा देते हैं जो कि न्यू बॉर्न है और बताते हैं इस बच्चे का नाम होमर वेल्स है। इसे ये नाम मैंने ही दिया है क्योंकि इस नाम में एक गहराई है। वो कपल वहाँ से होमर को लेकर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन वो होमर को लेकर वापस आ जाते हैं। वो डॉक्टर विल्बर से कहते हैं इस बच्चे के साथ कुछ तो गलत है, ये रोता नहीं है और न ही हंसता है। डॉक्टर होमर को उनसे ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद एक और कपल आता है, होमर को अडॉप्ट करके ले जाता है, लेकिन वो होमर की केयर नहीं कर पाते और डॉक्टर विल्बर को ये बात पता चल जाती है। विल्बर होमर को वापस ऑर्फनेज ले आते हैं और फैसला करते हैं कि अब वो होमर को कभी नहीं जाने देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं होमर बड़ा हो चुका है और डॉक्टर विल्बर उसे मेडिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैसे होमर कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं, पर वो विल्बर के साथ ही प्रैक्टिस करता है। वो खुद को डॉक्टर नहीं मानता। डॉक्टर विल्बर सीक्रेटली अबॉर्शन भी किया करते हैं। ऑर्फन में एक बच्चा है फजी, जो एक वायरस से ग्रसित है और वो होमर के काफी क्लोज है और होमर भी उसकी काफी केयर करता है। एक दिन ऑर्फन में एक कपल आता है बच्चा अडॉप्ट करने के लिए और वो एक बच्ची को अडॉप्ट करते हैं। वही ऑर्फन में करली ये देखकर दुखी हो जाता है। करली को लगा था वो कपल उसे अडॉप्ट करके ले जाएगा। वो होमर से कहता है कि मुझे कोई अडॉप्ट क्यों नहीं करता। होमर उसे समझाता है कि उन्हें एक लड़की चाहिए थी। डॉक्टर विल्बर को ईथर का एडिक्शन है जो कि एक लिक्विड ड्रग है जो अबॉर्शन के वक्त महिलाओं को दिया जाता है। वो ड्रग उन्हें सोने में मदद करता है। अगले सीन में अबॉर्शन करते वक्त होमर उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है मैं ये सब और नहीं कर सकता, और उठकर वहाँ से चला जाता है। होमर रोज वही एक ही काम करते करते थक गया था। उसे बाहर की दुनिया देखनी थी। अगले सीन में हम देखते हैं ऑर्फन में एक कपल आता है और बच्चे उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर विल्बर और होमर आ जाते हैं। उस महिला का नाम कैंडी होता है और उसके हस्बैंड का नाम वैली होता है। वैली यूएस आर्मी में एक सोल्जर है। हमें पता चलता है कि कैंडी 2 महीने से प्रेग्नेंट है और अबॉर्शन करवाने आई है। अगले सीन में हम देखते हैं होमर वैली से कहता है क्या तुम मुझे राइड दे सकते हो। वैली कहता है क्यों नहीं। वैली पूछता है पर तुम्हें जाना कहाँ है। होमर कहता है तुम जहाँ जा रहे हो मुझे भी वहीं छोड़ देना। होमर खुश हो जाता है और भागकर डॉक्टर विल्बर की इजाज़त लेने चला जाता है, पर डॉक्टर विल्बर को खुशी नहीं होती। वो चाहते थे कि होमर यहीं रहकर ऑर्फनेज को संभाले, पर होमर कहता है मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मैं जिंदगी को नए ढंग से जीना चाहता हूँ। डॉक्टर विल्बर इमोशनल हो जाते हैं। नर्सेस से बात करते वक्त डॉक्टर विल्बर कहते हैं होमर मेरे लिए अभी भी वही छोटा बच्चा है, मैं नहीं चाहता होमर मुझसे दूर जाए, और डॉक्टर विल्बर इमोशनल हो जाते हैं, पर वो होमर को जाने की इजाज़त दे देते हैं। होमर गाड़ी में उनके साथ बैठ जाता है। करली होमर को आखिरी बार अलविदा कहने आता है। होमर कहता है मुझे माफ करना पर मुझे जाना होगा। ऑर्फन के सभी बच्चे होमर के जाने से दुखी हो जाते हैं। होमर की नींद सुबह खुलती है, वो गाड़ी में ही है। वो देखता है कि वो एक बीच पर है और सामने कैंडी बैठी है। होमर ने इससे पहले कभी बीच नहीं देखा था। वैली होमर को अपने बर्मा ट्रिप के बारे में बताता है जहां वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और उसे फिर से जंग में जाना पड़ सकता है कभी भी। वैली होमर को अपने घर लेकर आ जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। फिर वो उसे अपने फार्म पर लेकर जाता है जहाँ सेब उगाए जाते हैं और फिर उन सेबों को सड़ाकर अल्कोहल बनाया जाता है। सेब से बनने वाली शराब को साइडर कहा जाता है और उस फार्म पर कुछ अफ्रीकन अमेरिकन भी काम करते हैं जो उस साइडर हाउस की देखभाल करते हैं। जो उस फार्म का लीडर है उसका नाम मिस्टर रोज है। वैली होमर को रोज की बेटी से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि आज से होमर यही तुम्हारे साथ रहने वाला है। रोज होमर से पूछता है क्या तुम्हें सेब तोड़ने का एक्सपीरियंस है। वैली बताता है कि होमर काफी होनहार है और वैली होमर से कहता है कि मिस्टर रोज तुम्हें पूरा एप्पल का बिजनेस समझा देंगे। रात में होमर दीवार पर एक नोट देखता है। उसमें साइडर हाउस के कुछ रूल्स लिखे हैं, पर उन रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता। रोज उसे बताता है कि ये रूल्स हमने ही बनाए हैं, पर हम इसे फॉलो नहीं करते। अगली सुबह वैली होमर को गाड़ी सिखा रहा होता है, तभी कैंडी वहाँ आ जाती है। कैंडी और होमर में काफी बातें होती हैं और कैंडी होमर के बातों से काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में वैली होमर को बताता है कि आज ही वो जंग के लिए निकल रहा है।
वैली कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ काफी खुश हो। होमर भी वैली को कहता है मैं ये काम करके काफी खुश हूँ, और फिर होमर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर विल्बर कह रहे हैं नर्सेस से कि होमर जब आएगा तो ऑर्फनेज की जिम्मेदारी पूरी तरह से होमर को सौंप देंगे। पर नर्सेस कहती हैं कि होमर कभी स्कूल नहीं गया और उसके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं है, और मेडिकल एसोसिएशन इस बात के लिए कभी मंजूरी नहीं देंगे। विल्बर कहता है कि होमर काफी होशियार है और मुझे पता है वो जिम्मेदारी पूरी तरह से उठा लेगा। हम होमर का जाली सर्टिफिकेट बनवा के मेडिकल एसोसिएशन से मंजूरी ले लेंगे। आगे हम देखते हैं होमर काम कर रहा होता है, तभी वहाँ कैंडी आ जाती है। होमर उससे पूछता है वैली के जाने के बाद तुम कैसा महसूस कर रही हो। कैंडी कहती है वैली के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कैंडी कहती है अगर आज तुम फ्री हो तो मेरे डैड के घर डिनर पर आ सकते हो। होमर उसकी बात मान जाता है। होमर कैंडी के डैड के घर डिनर करता है और फिर दोनों ड्राइव इन सिनेमा देखने चले जाते हैं, पर सिनेमा बंद रहता है क्योंकि लाइट नहीं होती। तो कैंडी होमर को सिगरेट ऑफर करती है। होमर हाँ कहता है। फिर कैंडी कहती है अगर वैली ने मुझे सिगरेट पीते देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगा। होमर बताता है आज से पहले मैंने एक ही फिल्म देखी है, वो है किंग कॉन्ग। कैंडी हंसने लगती है। दूसरे दिन कैंडी होमर को मूवी दिखाने ले जाती है। कैंडी होमर को फार्म पर छोड़ती है और फिर रोज होमर को अपने पास बुला लेता है और कैंडी वहाँ से चली जाती है। रोज होमर को दिखाता है कि सेब से शराब कैसे बनाई जाती है। हम देखते हैं मिस्टर रोज और उसके एक कर्मचारी से बहस और हाथापाई हो जाती है। अगले दिन कैंडी होमर को वही ड्राइव इन सिनेमा लेकर जाती है। होमर बताता है कि उसे सिनेमा बहुत पसंद है क्योंकि ऑर्फनेज में सिनेमा नाइट मेरी सबसे पसंदीदा शाम होती थी। फिर कैंडी होमर का हाथ अपने कंधे पर रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं ऑर्फनेज में फजी की डेथ हो गई है। फजी काफी दिनों से बीमार था। विल्बर और होमर का दोस्त फजी का क्रिमेशन करते हैं और होमर का फ्रेंड रात बाकी बच्चों को बताता है कि फजी को अडॉप्ट कर लिया गया है और अब वो कभी नहीं आएगा। वो नहीं चाहता था कि बाकी बच्चों को फजी की डेथ के बारे में पता चले। ये सुनकर विल्बर इमोशनल होकर रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कैंडी और होमर बीच पर एक साथ घूम रहे हैं और काफी मस्ती भी कर रहे हैं। हम देखते हैं कैंडी होमर के साथ मस्ती करके भागने लगती है और होमर इसके पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए। होमर कैंडी को पकड़ लेता है। दोनों किस करने लगते हैं। फिर वहीं पर दोनों इंटीमेट होते हैं। कैंडी बताती है कि वैली को जंग से आने में सालों बीत जाते हैं। मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है और आज जो कुछ भी हुआ शायद ठीक था। कैंडी वैली को याद करके इमोशनल हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि अफ्रीकन अपने घर जा रहे हैं क्योंकि सेब का सीजन खत्म हो गया है और सर्दियां आ रही हैं। अब वो अगले साल आएंगे। सारे लोग होमर को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं शाम का वक्त है। होमर फार्म में अकेला बुक पढ़ रहा है। तभी वहाँ कैंडी आ जाती है। कैंडी कहती है वैली की माँ ने बताया कि तुम यहीं रुक रहे हो, ये बात तुम मुझे भी बता सकते थे। होमर कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर कैंडी होमर के पास बैठ जाती है। शायद कैंडी को भी होमर के साथ अच्छा लगने लगा था। आगे हम देखते हैं होमर डॉक्टर विल्बर को खत लिख रहा है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं जिंदगी को बहुत मजे से जी रहा हूँ और आपने जो मेरे लिए डॉक्टर बैग भेजा था उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं कैंडी बिना कपड़ों के फार्म में होमर के बेड पर है और होमर उसे बता रहा है कि मैंने आज से पहले बहुत सी लड़कियां देखी पर मुझे कभी भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ जैसा कि मैं तुम्हारे साथ महसूस करता हूँ। होमर बता रहा है कि अब वो कैंडी से प्यार करने लगा है। कैंडी होमर को अपने पास बुलाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अब कैंडी को होमर की आदत सी हो गई है। अब वो रोज होमर से मिलने फार्म पर आती है। दोनों एक साथ घूमने जाते हैं। एक दिन होमर और कैंडी फार्म में होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर रोज और बाकी के कर्मचारी आ जाते हैं, पर इस बार रोज की बेटी जब से आई है काफी अलग सी रहती है, किसी से बात नहीं करती। कोई कुछ पूछता है तो वहाँ से उठकर चली जाती है। कैंडी के पूछने पर वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में पल रहा बच्चा उसके पिता का यानी मिस्टर रोज का है। कैंडी ये बात होमर से बताती है पर होमर को यकीन नहीं होता। वो ये बात मिस्टर रोज से पूछता है और मिस्टर रोज होमर पर गुस्सा हो जाता है। होमर कहता है तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर रोज कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं एक सोल्जर कैंडी के घर आया है। वो बताता है कि वैली का प्लेन क्रैश हो गया था और वैली की बॉडी पिछले 20 दिनों से मिसिंग थी। वो बताता है वैली को गोली लगने के वजह से पैरालिसिस हो गया है। आगे हम देखते हैं होमर और कैंडी एक साथ बैठे हुए हैं।
कैंडी वैली को लेकर काफी दुखी होती है। होमर कहता है इसमें किसी की गलती नहीं है। कैंडी के बोलने पर दोनों में बहस हो जाती है। फिर होमर वहाँ से चला जाता है। हम फार्म पर देखते हैं होमर रोज की बेटी का अबॉर्शन करने जा रहा है। मिस्टर रोज ये सब देखकर घबरा जाता है और वो बाहर जाकर रोने लगता है। शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास था। हम देखते हैं कैंडी और होमर ड्राइव इन सिनेमा में बैठे हैं। कैंडी होमर को बताती है कि वो होमर से बहुत प्यार करती है। होमर उसे बताता है कि उसे भी कैंडी की जरूरत है। होमर सुबह फार्म पर जाता है। वो देखता है कि मिस्टर रोज को पेट में नाइफ लगा हुआ है। मिस्टर रोज बताता है कि रात में उसकी बेटी नाइफ से हमला करके भाग गई। उसने कहा मेरी बेटी ने मुझे सिर्फ घायल किया था और मैंने अपने पेट में खुद से नाइफ मारा है और मैं खुशी से अपनी जान ले रहा हूँ। दूसरे दिन कैंडी होमर से मिलती है और उसे एक लेटर देती है और बताती है कि हमारा साथ यहीं तक था और वहाँ से चली जाती है। होमर भी उससे कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन हम देखते हैं होमर उस लेटर को पढ़ता है जो उसे कैंडी ने दिया था, जिसे ऑर्फनेज के एक नर्स ने लिखा है कि ईथर की ओवरडोज की वजह से डॉक्टर विल्बर की डेथ हो गई है। खत पढ़ के होमर के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो डॉक्टर विल्बर को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। होमर फैसला करता है वापस ऑर्फनेज जाकर वहाँ की जिम्मेदारी उठाने का। फिल्म के अंत में वैली अपने घर आ जाता है। वो पैरालिसिस की वजह से व्हील चेयर पे है और होमर भी सेंट क्लाउड ऑर्फनेज आकर अपनी सारी जिम्मेदारी उठा लेता है और फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी?